हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम सेट 5। इसके दो क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में सॉल्व किए थे। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रॉब्लम सेट 5 में क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें हमें ये दो इक्वेशन दिए हैं, उनको हमें सॉल्व करना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या है इक्वेशन? 3x - 4y = 7, 5x + 2y = 3। ऐसे दो इक्वेशन दिए हैं। तो चलो हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले तो हमें जो इक्वेशन दिए हैं वो हम लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 3x - 4y = 7। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड 5x + 2y = 3। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इस तरह से हमें दो इक्वेशन दिए हैं। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? देखो, अगर हम इक्वेशन 2 को, ये जो इक्वेशन 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 4 ये टर्म आ जाएगी और ये दोनों टर्म हम कैंसिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 2। ओके, अब जो इक्वेशन हमें दिया है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आ सकता है? देखो, 5 2 जार 10, यहाँ पे लिखो 10x प्लस 2 2 जार 4, 4y इक्वल्स टू 3 2 जार 6। इस तरह से ये नया इक्वेशन है। तो दिस इज थर्ड इक्वेशन। ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर देखो, फर्स्ट इक्वेशन में -4y है और थर्ड इक्वेशन में +4y। ये दो टर्म यहाँ पे हमें कैंसिल, हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 and 3। ओके, पहले हम लिख लेते हैं 3x - 4y = 7 एंड 10x + 4y = 6। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये दोनों टर्म कैंसिल हो रहे हैं, इनको आप कैंसिल कर लो। फिर इसके बाद ये 10 और ये 3, इसका आंसर क्या आएगा? 10x 3x 13x। ओके, इक्वल्स टू 7 + 6, इसका भी आंसर 13 आएगा। अब देखो 13x = 13, इस तरह से यहाँ आया है। तो हमें क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। सो x = 13/13। ओके, अब यहाँ पे देखो 13 × 13, 13 × 13। सो अभी क्या हुआ कि यहाँ पर x = 1, ये है x की वैल्यू। ठीक है, अब x की जो वैल्यू है हम इक्वेशन 2 में पुटअप करके देखते हैं, आंसर आता है क्या। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ओके, अब इक्वेशन 2 क्या है? 5x + 2y = 3। ये इक्वेशन 2 है। इसमें हम x की वैल्यू डालते हैं। 5 × 1 + 2y = 3। यहाँ पे क्या आएगा? 5 × 5। ओके, प्लस 2y = 3। सो 2y = 3 - 5। ये 5 इस साइड में गया तो माइनस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? देखो कि 2y = 3 - 5, इसका आंसर होगा -2। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या आएगी? y = -2/2। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है? देखो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, इस तरह से ये y की वैल्यू यहाँ पर आ गई। ठीक है, सो y = -1, इस तरह से ये वैल्यू यहाँ पर आ गई है। अब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सो द सॉल्यूशन इज x = 1, y = -1।
इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। आपको इस तरह से करना है, ठीक है। आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, ओके। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5x + 7y = 17, 3x - 2y = 4। इस तरह से दो इक्वेशन दिए हैं, इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। आप यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, और ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो मतलब क्या होता है, बाद में ये दोनों टर्म हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे 7 से, ठीक है। अब लिख लेते हैं हम यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 एंड इक्वेशन 2 by 7, ओके। अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो सबसे पहले तो 2 × 5 = 10x प्लस 7 × 2 = 14, 14y = 7 × 2 = 34। इस तरह से इसका आंसर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 7 = 21x, ओके। अब यहाँ पे क्या आएगा, -2 × 7 = 14y -14y = 4 × 7 = 28। इस तरह से ये आंसर आ गया। ये है थर्ड इक्वेशन और ये है फोर्थ इक्वेशन, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होते हैं। सो यहाँ पे क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे 10x + 14y = 34 एंड 21x - 14y = 28। सो यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो रहे हैं, +14y - 14y, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा, 10x + 21x, इसका आंसर क्या आएगा 31x = इन दोनों का आंसर क्या आएगा, ऐड होके 62। अब यहाँ पे क्या आया है, 31x = 62, इस तरह से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x = 62/31। ये मल्टीप्लाई में है, ऑपोजिट साइड में गया तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब 31 से डायरेक्ट हम डिवाइड करते हैं, 31 × 1 = 31, 31 × 2 = 62, इस तरह से। ये है हमारे x की वैल्यू, x = 2, इस तरह से, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू है हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू of x in equation 1, ओके। इक्वेशन 1 क्या है, 5x + 7y = 17, ओके। अब क्या करना है, 5x की जगह पर हम उसकी वैल्यू डालते हैं × 2 + 7y = 17, ठीक है। अब क्या करना है, 5 × 2 = 10, ये मल्टीप्लाई होगा, + 7y = 17। सो 7y = 17, ये ऑपोजिट साइड में गया तो -10, इस तरह से होगा, ठीक है। अब क्या होता है, 7y = 17 - 10, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे y की वैल्यू निकलती है, y = 7/7, इस तरह से। अब ये डिवाइड हो रहा है, 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, ओके। यहाँ पे ये y की वैल्यू आ गई, यहाँ पे लिखते हैं y = 1, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, अभी क्या है सॉल्यूशन। सो द सॉल्यूशन इज x = 2, y = 1, इस तरह से, ओके। ऐसे हमने सॉल्व किया है, ठीक है। Okay students, so the next equation is x - 2y = -10, 3x - 5y = -12। इसका सॉल्यूशन हमें यहाँ पर निकालना है।
तो यहाँ पर हमने लिख लिया है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इसको अगर हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3x वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, बाद में हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। सो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। ओके, अब इक्वेशन 1 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। फिर अभी क्या करना है, देखो 3 1 जा 3 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं 3x माइनस 2 3 जा 6y इज इक्वल्स टू माइनस 10 3 जा 30। इस तरह से इसका आंसर आया है। ओके, दिस इज थर्ड इक्वेशन। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो सेकेंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ओके, यहाँ पे लिखना है अभी 3x माइनस 6y इज इक्वल्स टू माइनस 30 एंड 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 12। ओके, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब यहाँ के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस होगा, और ये माइनस है तो प्लस, और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। नाउ अभी हमें क्या करना है, देखो प्लस 3x और माइनस 3x ये दोनों टर्म यहाँ पे कैंसिल हो रही है। ठीक है, अब माइनस 6y और प्लस 5y, इसका आंसर क्या होगा, माइनस y, मतलब माइनस 1y, और इसका माइनस 30 और प्लस 12, इसका आंसर आएगा माइनस 18। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया है, देखो माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 18। ठीक है, अब ये दोनों ऑपोजिट साइड वाले जो माइनस है ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, मतलब डिवाइड होते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 18, इस तरह से ये इसका वैल्यू होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो y की वैल्यू है हम पुटअप करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 में इसको पुटअप करना है, तो यहाँ पे लिख लो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10, ये इक्वेशन 1 है। इसमें y की वैल्यू डालते हैं x माइनस 2, y का मतलब है 18 इंटू 18 इज इक्वल्स टू माइनस 10। ओके, अब हम क्या करेंगे, x माइनस 2, 18 टू जा क्या आता है 36, ओके, इज इक्वल्स टू माइनस 10, इस तरह से आएगा। सो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस 36, इस तरह से होगा। सो यहाँ पे क्या आया है, देखो x इज इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस 36, इसका आंसर आएगा 26, इस तरह से। ठीक है, ये यहाँ पे इसका x की वैल्यू आया है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सो द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल्स टू 26 कॉमा y इज इक्वल्स टू 18, इस तरह से इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो द फोर्थ इक्वेशन इज 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 34, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 16। ये दो इक्वेशन हमें यहाँ पे दिए हैं, इसका सॉल्यूशन निकालना है। मैंने यहाँ पे लिख लिए है, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब यहाँ पे देखो आप, ये जो इक्वेशन 2 है इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 4 वाली टर्म आ जाती है। ठीक है, तो बाद में हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। सो पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4। ओके, तो इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं, 4 1 जा 4 मतलब 4x प्लस 4 4 जा 16, 16y इज इक्वल्स टू
16 4 जार 64, इस तरह से इसका आंसर आएगा। दिस इज थर्ड इक्वेशन, ये तीसरा इक्वेशन हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये जो थर्ड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, ठीक है। अब इक्वेशन लिख लेते हैं 4x + 16y = 64, ओके। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 4x + y = 34, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम इसके साइन चेंज करते हैं, ये प्लस का है माइनस होगा, ये भी प्लस है माइनस, ये भी प्लस है माइनस, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या कैंसिल हो रहा है, +4x - 4x, ये दोनों टर्म यहाँ पे कैंसिल होती है। अब इनका आंसर क्या आएगा, +16y - y, इसका आंसर होगा 15y, ठीक है, इक्वल्स टू 64 - 34, इसका आंसर होगा 30। अब यहाँ पे आया है 15y = 30, मतलब यहाँ पे हम y की वैल्यू निकालते हैं, y = 30/15, ठीक है। ये जो 15 है मल्टीप्लाई में है, ऑपोजिट साइड में गया तो डिवाइड हो रहा है, 15 × 15, 15 2 × 30, इस तरह से। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, देखो y = 2, ओके। अब हमें क्या करना है, ये जो y की वैल्यू है हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ओके। इक्वेशन 1 क्या है, 4x + y = 34, ये इक्वेशन 1 है। इसमें y की वैल्यू डालते हैं, 4x + 2 = 34, ओके। अब 4x = 34 - 2, इस तरह से आएगा। सो 4x = 34 - 2 क्या होगा, अभी दिखाई दे रहा है, ओके। 34 - 2 32। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं, x = 32/4, ओके। यहाँ पे ये डिवाइड होता है, 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32, ओके। तो यहाँ पे ये जो है x की वैल्यू क्या है, x = 8, इस तरह से हमने वैल्यू निकाल ली। अब हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सो द सोल्यूशन इज x = 8, y = 2, इस तरह से इसको करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ओके स्टूडेंट्स। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है हमें साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करना है और इसका सॉल्यूशन निकालना है। सो द फर्स्ट इक्वेशन इज x/3 + y/4 = 4 एंड सेकेंड इक्वेशन x/2 - y/4 = 1, ओके। अब ये जो इक्वेशन है ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, हम इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करना है, देखो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 / 12, ठीक है। यहाँ इक्वेशन 1 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 4 = 12, ये इसका कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। तो हम इसका आंसर लिख लेते हैं कि x/3 × 12, दोनों साइड में हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस y/4 × 12 = 4 × 12, इस तरह से। अब इसका आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, 3 × 1 = 3, 3 4 = 12, 4 × 1 = 4, 4 3 = 12, ठीक है, इस तरह से। अब इसका आंसर क्या आएगा कि 4x + 3y = 12 4 = 48, ये हमारा तीसरा इक्वेशन है, ठीक है, इस तरह से।
अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को भी लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4। ओके, अब इस 2 को 4 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये जो 4 है ये इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लिखना है कि x/2 इंटू 4 माइनस y/4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 4, इस तरह से। अब यहाँ पे देखो ये कैंसिल होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फर्दर इसको भी हम डिवाइड करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, इस तरह से। अब इसका आंसर क्या होगा कि 2x माइनस 1y मतलब y इज इक्वल्स टू 4 1 ज़ा 4। दिस इज 4th इक्वेशन। ठीक है, ये 3rd इक्वेशन है और ये 4th इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 4 जो आया है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पर भी 3y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 3। ओके, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6, 6x माइनस 3 1 ज़ा 3 मतलब 3y इज इक्वल्स टू 4 3 ज़ा 12, ऐसे। तो ये है 5th इक्वेशन, ये फिर से एक नया इक्वेशन है, 5th इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, 5th और 3rd इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। देखो कैसे, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 3। ओके, 5th इक्वेशन क्या है, 6x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। एंड 3rd इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 48, इस तरह से। ठीक है, ये 2 इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखो माइनस 3y प्लस 3y, ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 6 प्लस 4 क्या आएगा, 10x इक्वल्स टू 12 प्लस 48 60, इस तरह से होगा। अब यहाँ पे हम ये 10x इज इक्वल्स टू 60 है, इससे x की वैल्यू निकालते हैं, x इज इक्वल्स टू 60/10। ठीक है, तो क्या होगा, 10 1 ज़ा 10, 10 6 ज़ा 10 6 ज़ा 60, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 6, ये है x की वैल्यू। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो x की वैल्यू है ये इक्वेशन 5 में पुट करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पेज में। यहाँ पे हमारे x की वैल्यू क्या आई है, 6। ठीक है, अब इसको हम पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5। ओके, अब 5th इक्वेशन क्या है हमारा, 6x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 6 इंटू 6, एक्स की वैल्यू 6 है इसलिए, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पे क्या आएगा, 6 6 36 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। ओके, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 36, इस तरह से होगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 36 माइनस 24। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल्स टू माइनस 24 अपॉन माइनस 3। ओके, अब यहाँ पे देखो ये जो माइनस माइनस साइन है ये कैंसिल होते हैं, डिवाइड हो रहे हैं। और क्या करना है, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा
24 इस तरह से। तो यहाँ पे ये है y की वैल्यू, y इज इक्वल्स टू 8 इस तरह से। ठीक है, ये हमने आंसर यहाँ पर निकाला है। तो इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर देखो, अब हम इसका सोल्यूशन इस तरह से लिखेंगे 6,8 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये है सोल्यूशन इसका। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, x/3 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 13, 2x प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 19। इसका सोल्यूशन हमें निकालना है। तो ये दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब फिर से ये दो जो इक्वेशन है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसको हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है x/3 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 13, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। ठीक है, क्या है इक्वेशन 1, x/3 इंटू 3 प्लस 5y इंटू 3 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 3। इस तरह से दोनों साइड में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, इस तरह से होगा। ये कैंसिल हो गए, तो इसका आंसर क्या होगा, x प्लस 5 3 जा 15, 15y इज इक्वल्स टू 13 3 जा 39। दिस इज थर्ड इक्वेशन, ये नया इक्वेशन है। अब इक्वेशन 2 को भी हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। ओके, 2 से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखना है 2x को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2 प्लस y/2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 19 इंटू 2 इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 2 डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 2 जा 4, मतलब क्या होगा 4x प्लस y 1 जा y इज इक्वल्स टू 19 2 जार क्या होगा 4x प्लस y इज इक्वल्स टू 38 इस तरह से। दिस इज फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन है और ये फोर्थ इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे कि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5। ठीक है, सॉरी, अभी हमें फिफ्थ इक्वेशन यहाँ पर निकालना है। पहले हम यहाँ पर फिफ्थ इक्वेशन निकाल लेते हैं। अभी हमने फोर्थ इक्वेशन ही निकाला है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको देखो, जो तीसरा इक्वेशन है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 4। ठीक है, तो इक्वेशन 3 क्या है, x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 39। ठीक है, ये इक्वेशन 3 है। तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, देखो कि 4 1 जा 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए 4x प्लस 15 4 जा 60y इज इक्वल्स टू 39 4 जा 156 इस तरह से। ये आया है अब भी हमारा फिफ्थ इक्वेशन। ओके, अब ये फोर्थ इक्वेशन है यहाँ पर और ये फिफ्थ इक्वेशन है। ठीक है, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अभी लिखना है सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4x प्लस 60y इज इक्वल्स टू 156। ठीक है, अब फोर्थ इक्वेशन भी लिख लेते हैं। फोर्थ इक्वेशन क्या है? 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 38। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज करते हैं। देखो यहाँ पे प्लस का माइनस होगा, ये भी प्लस का माइनस, और यहाँ पर भी माइनस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो 4x है और ये -4x, ये दोनों यहाँ पर कैंसिल होते हैं। ठीक है, इसके बाद प्लस 60y और -y, इसका आंसर क्या होगा कि 59y, इस तरह से, और इसका आंसर होगा 118। ओके, तो नेक्स्ट पेज पर जाते हैं अभी हम। अब देखो यहाँ पे क्या आया है कि 59y इज इक्वल्स टू 118। सो अभी हमें y की वैल्यू निकालनी है। y इज इक्वल्स टू 118 अपॉन 59। ठीक है, तो हम 59 से डिवाइड करेंगे। 59 × 59, 59 × 118। ठीक है, तो ये है y की वैल्यू, y इज इक्वल्स टू 2। इस तरह से अभी हमें क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ओके, तो इक्वेशन 3 क्या है? x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 39। इस तरह से इसमें हम y की वैल्यू डालते हैं। x प्लस 15 × 2 इज इक्वल्स टू 39। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? देखो x प्लस 15 × 2 = 30 इज इक्वल्स टू 39। ठीक है, तो अभी x की वैल्यू क्या होगी? x इज इक्वल्स टू 39 माइनस 30। सो x इज इक्वल्स टू क्या होगा? x इज इक्वल्स टू 9। इस तरह से, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? सो द सोल्यूशन इज 9, 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। द गिवन इक्वेशन इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब तीसरा इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 एंड 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2। ये दोनों इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिख लिए हैं। इसका सोल्यूशन हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग 1/x इज इक्वल्स टू m। ठीक है, यहाँ पे 2/x है, पर हमें यहाँ पर 1/x ऐसे ही मानना है। इसको हम m मान लेते हैं। एंड 1/y इज इक्वल्स टू n इन इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन में 1/x और 1/y ऐसे टर्म है, इसलिए हमने इसको m और इसको n ऐसे मान लिया है। ठीक है, अब हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे 2m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, यहाँ पे ये इक्वेशन हमने लिख लिया है। ये थर्ड इक्वेशन है। ओके, और आगे इसको कैसे लिखेंगे? देखो इसको लिखना है 5m माइनस 4n इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, ये फोर्थ इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस थर्ड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस फोर्थ को 3 से
फिर बाद में इसका आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पे हमें लिखना है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 4 एंड इक्वेशन 4 by 3, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरह से करना है। अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं। 2 4 जार 8, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, देखो 8m प्लस 3 4 जार 12, सॉरी प्लस 12n इज इक्वल्स टू 13 4 जार क्या आएगा 52। ये है फिफ्थ इक्वेशन नया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जार 15 मतलब 15m माइनस 4 3 जार 12 12n इज इक्वल्स टू 2 3 जार 6। एक मिनट, यहाँ पे कुछ तो गलत है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बुक में करेक्शन है। यहाँ पे 4 है, -4 है, तो यहाँ पे हमें सब जगह इक्वेशन 2 में -4 लेना है। ठीक है, इक्वेशन 2 में सब जगह हमें क्या करना है, -4 इस तरह से हमें लेना है। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा, 4 3 जार 12 मतलब -12, इस तरह से इसका आंसर आएगा। ये है इक्वेशन 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। ठीक है, अब इक्वेशन 5 क्या है, 8m प्लस 12n इज इक्वल्स टू 52, इस तरह से। और सिक्स्थ क्या है कि 15m माइनस 12n इज इक्वल्स टू -12। ठीक है, इस तरह से होगा। फिर इसको ऐड करने के बाद क्या आएगा, देखो +12n और -12n, इसको कैंसिल करने के बाद इसका आंसर क्या होगा, 15 + 8 23m इज इक्वल्स टू 52 - 12 46, इस तरह से। अभी यहाँ पे क्या आया है, देखो 23m इक्वल्स टू 46, इस तरह से। अब हम यहाँ पे m की वैल्यू निकालते हैं। m इज इक्वल्स टू क्या होगा, 46/23। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे। 23 × 1 = 23, 23 2 = 46। यहाँ पे ये m की वैल्यू आ गई, m इज इक्वल्स टू 2, इस तरह से। ठीक है, अब ये जो m की वैल्यू है हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 3। ठीक है, अब हम इक्वेशन 3 में m की वैल्यू डालते हैं। नेक्स्ट पेज पर इक्वेशन 3 क्या है, 2m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब इसमें m की वैल्यू डालनी है। सो 2 × 2 प्लस 3n इज इक्वल्स टू 13। इसका आंसर क्या होगा, 2 2 = 4 प्लस 3n इज इक्वल्स टू 13। सो 3n इज इक्वल्स टू 13 - 4। ठीक है, 3n इज इक्वल्स टू 13 - 4 क्या होगा, 9। तो 3n, n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 9/3। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, देखो 3 × 1 = 3, 3 3 = 9। सो n की वैल्यू क्या आ गई, 3। यहाँ पे n की वैल्यू ऐसे 3 आ गई है। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो m और n की वैल्यू है हम रीपुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, रीपुट द वैल्यू ऑफ m and n
मतलब क्या होगा, 1/x जो हमने माना था वो m था, इसलिए यहाँ पे 2 लिखना है। 1/x इज इक्वल्स टू 2 एंड 1/y इज इक्वल्स टू 3, इस तरह से। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 2 एंड y की वैल्यू क्या आ गई, 3, इस तरह से। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, 2, 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से हमने प्रॉब्लम सेट 5 के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू।